हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस में ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट स्टार्ट करूंगी। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। उसमें ह्यूमन के ट्रांसपोर्टेशन के हर एक टॉपिक को डिस्कस किया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस किए हुए हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में स्पेशलाइज्ड वस्कुलर टिश्यूज होते हैं जो कि सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। प्लांट हैव स्पेशलाइज्ड वस्कुलर टिश्यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वस्कुलर टिश्यूज इन प्लांट्स। प्लांट्स में भी दो टाइप के वस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं, जो कि पहला है जाइलम एंड दूसरा है फ्लोएम। तो जाइलम एंड फ्लोएम दो वस्कुलर टिश्यूज हैं जिनके हेल्प से प्लांट में पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन जो सब्सटेंसेस का, जिस भी सब्सटेंस का होना है वो कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जाइलम के बारे में। जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो प्लांट्स में जो वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होना है, उस ट्रांसपोर्टेशन को जाइलम करता है। इसीलिए जाइलम रिस्पॉन्सिबल है वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अब जाइलम के 4 पार्ट्स हैं और वो पार्ट्स क्या क्या हैं हम देख लेते हैं। जो जाइलम के पार्ट्स हैं वो है यहाँ पे ट्रैचेट्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। ये चारों चीज़ें जाइलम मतलब इन चारों चीज़ों से मिलके जाइलम पूरा बना हुआ है। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं कि किस तरीके से वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा, वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होगा। तो ट्रैचेट्स एंड जाइलम वेसल्स आर द कंडक्टिंग एलिमेंट्स। अगर हम जाइलम के अंदर देखें तो ट्रैचेट्स एंड जाइलम वेसल्स ये दोनों कंडक्टिंग एलिमेंट्स है। मेनली यही वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन का काम करते हैं। The xylem makes a continuous tube in plant which runs from root to stem and right up to veins of leaves. अब जो जाइलम है वो एक कंटिन्यूस पाइप लाइक एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि पूरे रूट से लेकर के स्टेम और हर एक जो लीव्स के वेन्स है उस पार्ट तक पूरा फैला हुआ है। तो ये हो गया आपका जाइलम कहाँ से कहाँ तक प्लांट में फैला हुआ है। तो जाइलम रूट से लेके पूरे प्लांट के हर पार्ट तक, लीफ के हर वेन्स तक, स्टेम तक, हर चीज़ में फैला हुआ है। तो देखते हैं और तो फंक्शन क्या है जाइलम का। जाइलम का मेन फंक्शन है टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स को ले करके पूरे प्लांट के अदर पार्ट्स तक पहुंचाने का जो काम है, यही जाइलम का फंक्शन है। द ट्रांसपोर्ट इन जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल। जाइलम मोस्टली ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ द वस्कुलर बंडल। अब जो जाइलम में ट्रांसपोर्ट हो रहा है वाटर एंड मिनरल्स का, वो यूनिडायरेक्शनल है। किस तरीके से यूनिडायरेक्शनल है? मान लेते हैं कि जो वाटर एंड मिनरल्स है वो रूट से हमें प्लांट के ऊपर की तरफ बॉडी प्लांट पार्ट्स में पहुंचाना है। तो रूट से लेकर के सिर्फ ऊपर की तरफ ही ये वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये यूनिडायरेक्शनल हो रहा है। और अगर वस्कुलर बंडल में बात करें तो वस्कुलर बंडल में जो जाइलम है ये मोस्टली सेंट्रल पार्ट को बीच में ये प्रेजेंट रहता है जाइलम। तो ये तो हो गई जाइलम के पार्ट्स क्या क्या है और फंक्शन क्या है। हम देखेंगे अब मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, कि किस तरीके से जो हायर प्लांट्स है उनमें वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, किस तरीके से वाटर पूरे हायर प्लांट्स में ऊपर तक पहुंच पाता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एसेंट ऑफ सैप की। एसेंट ऑफ सैप का मतलब होता है द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट प्लांट पार्ट्स इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। जो अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है वाटर एंड मिनरल्स का रूट से प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में, इसी को हम कहेंगे एसेंट ऑफ सैप। कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पे हेल्प करते हैं एसेंट ऑफ सैप में? तो यहाँ पे 2 फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है हमारा रूट प्रेशर और दूसरा है यहाँ पे ट्रांसपिरेशन पुल। तो रूट प्रेशर के बारे में देखते हैं हम सबसे पहले। रूट प्रेशर, द वॉल्स ऑफ सेल्स ऑफ रूट हेयर्स आर वेरी थिन। जो हमारे रूट में रूट हेयर प्रेजेंट्स होते हैं और इन रूट हेयर्स के जो वॉल्स होते हैं वो बहुत ही थिन, बहुत ही पतले होते हैं। तो वाटर फ्रॉम सॉइल एंटर्स द रूट हेयर बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस।
ऑस्मोसिस के प्रोसेस से जो हमारे सॉइल में वाटर प्रेजेंट है वो रूट हेयर्स में एंटर कर लेता है और रूट प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर अप टू द बेस ऑफ द स्टेम। अब ये क्या होगा, यहाँ पे एक रूट प्रेशर क्रिएट होगा और उस रूट प्रेशर की वजह से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, जो वाटर है, वो हमारे रूट हेयर से होते हुए स्टेम की जो हमारा जो स्टेम का पार्ट है, स्टेम का बेस पार्ट है, वहाँ तक वाटर पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे रूट प्रेशर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वाटर को स्टेम के बेस पार्ट तक पहुँचाने के लिए। और दूसरा यहाँ पे फैक्टर ये है कि ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल हेल्प करता है जो हायर प्लांट्स हैं उनके सबसे टॉप पार्ट तक वाटर को पहुँचाने में। तो ट्रांसपिरेशन क्या है पहले ये देख लेते हैं। लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमाटा एंड लेंटिसेल्स इन प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। जो स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स के थ्रू वाटर वेपर का लॉस होता है प्लांट में, इसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। स्टोमेटा लीफ में प्रेजेंट रहता है एंड लेंटिसेल स्टेम्स में प्रेजेंट होता है। ट्रांसपिरेशन थ्रू स्टोमेटा क्रिएट्स वैक्यूम विच क्रिएट अ सक्शन कॉल्ड ट्रांसपिरेशन पुल। अब जब ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो वाटर वेपर बाहर निकल रहे हैं और वहाँ पे लॉस हो रहा है, अंदर से वाटर का लॉस हो रहा है, वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर जो बाहर निकल रहा है। तो प्लांट में एक तरीके से एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है और वहाँ पे एक सक्शन, एक प्रेशर क्रिएट होगा जिसे हम कहेंगे ट्रांसपिरेशन पुल। द ट्रांसपिरेशन पुल सक्स द वाटर column from the xylem tube and thus water is able to rise to great heights in the tallest plant। जब एक प्रेशर क्रिएट होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, पानी ऊपर की तरफ खींचेगा प्लांट के अंदर और जो हमारे जाइलम ट्यूब्स हैं उनके थ्रू जो वाटर है वो पूरे प्लांट के हाईएस्ट या टॉलेस्ट पार्ट तक, सबसे हाई पार्ट तक पहुंच पाएंगे। तो ट्रांसपिरेशन की वजह से एक सक्शन, एक वैक्यूम क्रिएट होता है पहले और वहाँ पे एक सक्शन क्रिएट होगा, एक खिंचाव क्रिएट होगा जिसकी वजह से पानी प्लांट के ऊपरी पार्ट तक पहुँच पाता है। तो ये जो टॉल प्लांट्स हैं उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो इस तरीके से वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लोएम की, क्योंकि फ्लोएम के थ्रू जो हमारा फूड है उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो चलिए देखते हैं फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। तो फ्लोएम के थ्रू जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन है वो होता है और फ्लोएम ही रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के लिए प्लांट्स में। तो फ्लोएम इज कंपोज्ड ऑफ, जैसे कि हमने देखा था जाइलम 4 पार्ट्स से, उसके 4 पार्ट्स हैं, तो उसी तरीके से फ्लोएम के भी हैं पार्ट्स। तो सीव ट्यूब्स हैं, कंपेनियन सेल्स हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा है एंड फ्लोएम फाइबर है। ये चारों चीज़ों से मिलकर फ्लोएम बना हुआ है। तो सीव ट्यूब्स आर द कंडक्टिंग एलिमेंट्स इन फ्लोएम। फ्लोएम में जो सीव ट्यूब्स है यही कंडक्टिंग एलिमेंट्स हैं, मेनली यही फूड को कंडक्ट करते हैं। तो फ्लोएम कैरीज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लोएम करते क्या है, क्योंकि जो फूड प्रिपेयर हो रहा है वो एक तरीके से फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू ही जो हमारे प्लांट्स हैं वो फूड को प्रिपेयर करते हैं और वो फूड हमारा लीव्स में ही स्टोर है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो अब क्या होगा, ये जो हमारा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जो फूड बना है लीव्स में, उसे ही, उस फूड को ही फ्लोएम कैरी करके अदर प्लांट के पार्ट्स तक पहुंचाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू फ्लोएम इज इन प्लांट टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन, दैट इज मतलब बाई डायरेक्शन में होता है। जैसे कि हमने जाइलम के केस में देखा था कि जो वाटर है वो सीधे रूट से ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिसकी वजह से हम उसे यूनिडायरेक्शनल बोल रहे हैं। लेकिन अब जो हमारे फूड है वो लीव्स से प्लांट के हर एक पार्ट तक जाएंगे, तो लीव्स से वो हमारे प्लांट के लोअर पार्ट में भी जा रहे हैं और अपर पार्ट्स में भी जा रहे हैं। वो फूड हमारे रूट्स में, नीचे के स्टेम में, ब्रांच में, हर जगह पे जा रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो ट्रांसपोर्टेशन फूड का हो रहा है फ्लोएम के थ्रू वो बाई डायरेक्शनल में हो रहा है, यूनिडायरेक्शनल में नहीं हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन।
अब जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन फूड का हो रहा है लीव्स से प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, उसी पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। तो एग्जाम में काफ़ी टाइम आता है व्हाट इज़ ट्रांसलोकेशन, तो हम इसका डेफिनेशन यही लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया जाइलम एंड फ्लोएम का फंक्शन। उम्मीद है आपको जाइलम एंड फ्लोएम दोनों का फंक्शन और दोनों के कितने पार्ट्स हैं, किस तरीके से ये काम करते हैं, सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और टॉपिक्स के साथ मैं फिर से मिलूंगी आप सबके साथ।